संतुलन संस्थेच्या वतीने तुळजाभवानी नगर खराडी येथे ॲक्युप्रेशर शिबिराचे आयोजन दिनांक 20 जुलै ते 26 जुलैपर्यंत करण्यात आले असून यामध्ये डोळे, कान, डोके, गुडघे दुखी, मधुमेह, रक्तदाब, स्थूलपणा, पॅरालिसिस, मानसिक तणाव, डिप्रेशन इत्यादी आजारावर ॲक्युप्रेशर पद्धतीने उपचार राजस्थानचे डॉक्टर TR चौधरी व डॉक्टर KS राज पुरोहित या तज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत असून मोठ्या संख्येने महिला, पुरुष, मुले-मुली व युवा लाभ घेत आहेत। जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन संतुलन संस्थेचे संस्थापक ॲडव्होकेट BM रेगे व संचालिका ॲडव्होकेट पल्लवी रेगे यांनी यावेळी केले आहे। जिंदाबाद। ॲडव्होकेट BM रेगे संतुलन संस्थेचे संस्थापक आज 20 तारखेपासून संतुलन भवन तुळजाभवानी येथे ऑक्युप्रेशरचे शिबिर कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। आज सुमारे दिवसभरामध्ये 45हून अधिक लोकांनी त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि म्हणजे खऱ्या अर्थानं राजस्थानवरून स्पेशली ज्यांचा या ऑक्युप्रेशरमध्ये कोर्स झालेला असे 2 तज्ज्ञ डॉक्टर्स संतुलन भवन येथे अत्यंत अल्प दरामध्ये त्यांची सेवा या ठिकाणी देत आहेत। तर अधिकाधिक लोकांनी ह्या सेवेचा लाभ घ्यावा माझं प्रामाणिक मत आहे। मी स्वतःसुद्धा इयत्ता 6वी 7वीच्या मध्ये शिकत असताना बैलगाडी गवतानी भरलेल्याच्या टापवरती बसलो आणि ती बैलाची गाडी अशी पडली आणि त्यावेळेला माझी कंबर आणि मानेला मार लागला होता। त्यामुळे मी लहान होतो ते जाणवलं नाही, परंतु आता वयाच्या मानाने कंबर आणि मानेचा त्रास हा सुरू झाला आणि मी सुद्धा ही सगळी थेरपी ऑक्युपंक्चरची ऑक्युप्रेशरची थेरपी मी सुद्धा घेतली आणि माझी खरंच हाडं, पाठ, मान सगळी रिलीज झालेली आहे। त्याबद्दल मी हे आपले डॉक्टर चौधरी साहेब, TR चौधरी साहेब आणि KS राजपुरोहित साहेब जे पूर्ण राजस्थानचे आहेत, त्यांचं हे दुसरं पुण्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शिबिर आहे। आमचं म्हणणं आहे की संतुलन महिला बचत गटाला जुळलेल्या सर्व माता भगिनी, त्यांच्या घरातील बांधव देखील, दगडखाणकानीतील मोठा समुदाय आणि इतर जे संतुलन पाषाण शाळेला जुळलेले सगळे पालक, संतुलन निवास शाळेतील पालक या सर्वांनी या ऑक्युप्रेशर शिबिराचा लाभ घ्यावा। आज 20 तारखेपासून ते 26 तारखेपर्यंत हे शिबिर संतुलन भवन तुळजाभवानी नगरमध्ये अत्यल्प दरामध्ये एक सेवाभाव प्रवृत्तीनं आपली जुनी जे आजारी आहेत, ज्या ॲलोपॅथिक याच्यावरती आपण औषधं घेऊन थकलेलो आहोत, त्यामध्ये जॉईंट्स असतील, कंबर असेल, पाठ असेल, त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे आजार, विविध प्रकारचे आजार आहेत, किडनी स्टोन असेल, मूळव्याध असेल, अशा अनेक आजार बरे ह्या ठिकाणी होत आहेत। आज बऱ्यापैकी 5-10 लोकांना सुद्धा त्याचा फरक समजलेला आहे आणि मला स्वतःला सुद्धा बऱ्यापैकी त्याचा अनुभव आलेला आहे। तरी तुम्हा सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा ही विनंती। जिंदाबाद। ईशा पोकळे। मला चक्कर यायची, बॅक पेन होता, मी ॲक्युप्रेशरची ट्रीटमेंट घेतली। मी बाहेर खूप दिवसापासून ट्रीटमेंट घेतली होती पण मला फरक पडला नाही। याने मला एका दिवसातच बऱ्यापैकी फरक पडला। संतुलन संस्था के तत्वाधान में एक्यूप्रेशर जो वाइब्रेशन चिकित्सा शिविर का 7 दिन का आज पहला दिन था, जिसमें लगभग 45 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारी संस्थान एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर राजस्थान के थेरेपिस्ट डॉक्टर मेरे साथ KS राजपुरोहित और मैं TR चौधरी यहाँ पुणे में अभी मेरा दूसरा कैंप है। इससे पहले वडगांव शहरी में था और दूसरा कैंप है। तो आज से शुरू हुआ ये कैंप 7 दिन तक लगातार चलेगा। इस शिविर के अंदर आप सर दर्द है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, स्पेशली साइटिका, मोटापा, BP, शुगर, कब्ज या बवासीर और भी ऐसे शरीर में हाथ पैर में झुंझुनी वगैरह, तो वो सारे ट्रीटमेंट आप यहाँ शिविर में बहुत ही कम शुल्क में आप यहाँ प्राप्त कर सकते हो। हमारा सुबह का टाइमिंग रहेगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक रहेगा और इवनिंग का समय 4 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। पेशेंट को एक ही टाइम आना होता है, 15 से 20 मिनट का ट्रीटमेंट रहेगा। और हमारी टीम लगभग पिछले काका शिंदे राहायला इथं आपल्या घरला राहायला आहे। आज आल्यानंतर मी सकाळी त्यांची जाहिरात बघितली आणि या ठिकाणी आलो। इथं मॅग्नेटच्या याच्यावर जे उपचार केले जातात त्याचा उपचार मी आज एक पहिला दिवस होता घेतला। तर या ठिकाणी चौधरी साहेब आणि राजपुरोहित यांनी जे मार्गदर्शन केलं, जे सांगितलं त्याप्रमाणे मी सर्व हे केलं आणि तिथं त्यांनी काही ॲक्युपंक्चर, त्यानंतर काही मॅग्नेटिक पॉवर याच्याबद्दल जे सांगितलं ते अगदी योग्य होतं आणि ही पूर्वीची प्रथा आहे
ती आता त्यांनी परत आणली आणि त्याच्यामुळं काय फायदा होतो की आता पुढच्या 7 दिवसात मला कळेल, त्यानंतर मी परत एकदा मुलाखत देईन। एक्यूप्रेशर रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर से डॉक्टर के.एस. राजपुरोहित। और सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि संतुलन संस्था के संपादक रेगे सर और पल्लवी रेगी दीदी सर को कि हमारे को 7 दिन के लिए सेवा का मौका दिया और हमने अपनी 7 दिन सेवाएं देंगे। और लोगों को ये एक्यूप्रेशर आज से नहीं है, एक्यूप्रेशर 6 साल पुरानी पद्धति है, मौर्य काल से चली आ रही है। लेकिन बीच में क्या एलोपैथिक आ गया है ना, तो इसको ब्रिटिश सरकार आई, एलोपैथी को ख़त्म कर शुरू किया और एक्यूप्रेशर को ख़त्म कर दिया कि एलोपैथी खाया और आराम मिल गया। लेकिन अंदर जाके क्या प्रॉब्लम करता वो किसी को मालूम नहीं है। मालूम फिर भी वो लोग खाते हैं एलोपैथी कि अंदर जाके किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। लेकिन वो इमरजेंसी के लिए मेडिसिन खाना चाहिए। जैसे नहीं है कि थोड़ा सिर दर्द हुआ और पेन किलर खा लें, पेन किलर नहीं खाना चाहिए। लेकिन जितना हो सके नेचुरल करो। जैसे अपना हाथ में ही दिया हो पूरा पॉइंट, तो उसको एक्टिवेट करके अपन कर सकते हैं हाथ के पॉइंट। और जैसे अपने एक्यूप्रेशर जैसे पूरा पॉइंट है, जो सुबह बाबा रामदेव बोलते हैं ना, ताली बजाना जैसे पूरा पॉइंट एक्टिवेट होता है। लेकिन अपन बोलते हैं कि बाबा रामदेव ने बोला ताली बजा दिया, कुछ नहीं, लेकिन ये पॉइंट अपना हाथ में ही है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे अपने फैन को ऑन करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, वैसे ही अपने हाथ में जो पॉइंट रहता है उसको एक्टिवेट करके ऑन किया जाता है। बैक पेन के लिए यहाँ से दबाना पड़ता है, हेडेक के लिए यहाँ से दबाना पड़ता है, वैसे पूरा हाथ में पूरा पॉइंट दिया हुआ है। और अपने जैसे दिनचर्या है, तो दिनचर्या सुबह अपने को उठते ही सबसे पहले वार्म वाटर यानी गर्म पानी पीना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं पानी पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन अपना पानी पीने का नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गर्म पानी पी लिया और बोला ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, 1 गिलास या 2 गिलास जितना पीछे उतना। लेकिन ब्रश करने से पहले जो अपने अंदर, जो मुंह के अंदर जम्स रहते हैं उसको अंदर जाने दीजिए। जो जम्स अंदर जाते हैं तो हमने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करता है। और बैक्टीरिया ख़त्म करने से क्या, जो गैस है, एसिडिटी है, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अपने को सुबह उठते ही गुनगुना पानी 1 गिलास या 2 गिलास पीना चाहिए। और उसके आधा घंटा के बाद में चाय पीना है, नाश्ता करना है, नहाना है, धोना, जो भी आधा घंटे के बाद करना चाहिए। ऐसा नहीं गर्म पानी पिया उसके पीछे नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया या नहा लिया, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो अपने को नियम के अनुसार करना, आधा घंटे के बाद में ही। और जैसे उसके बाद जब नाश्ता करते हैं, नाश्ता और खाने का भी डिफरेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वही होता खाने की कि आज 3 बजे खाया, कल 5 बजे खाएँ, 2 बजे खाएँ, ऐसा नहीं। अपने 1 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए। जैसे सुबह नाश्ता करते हैं 8 के बीच में या 9 के बीच में, 10 के, जो भी खाते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए नाश्ता। नाश्ता भी लिमिट का, ऐसा नहीं भरपेट खाएं। नाश्ते का मतलब है हाफ, यानी आधा खाना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा पेट भर के खाएं। अपना 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाना चाहिए, जैसे पोहा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, लेकिन नाश्ता कम खाना है। 1 घंटे के अंतराल में करना। जैसे खाना खा रहे हो तो खाने का भी 1 घंटे के अंतराल में, जैसे 2 बजे 3 बजे, ऐसा नहीं खाए 2 बजे खाए, कल 3 बजे खाए, तो डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। तो अपना बॉडी को खाने के लिए भी 1 घंटे के अंतराल में। शाम को जैसे खाना खाते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं खाना खाते हैं लेकिन खाना खा के सो जाते हैं तो ये फैट बढ़ता है। तो अपने को खाना खा के सोना नहीं है, खाना खा के शायद 10 मिनट ही अपने टहलो, लेकिन टहलना, अपने को टहल के आना। या जैसे घर में भी है, छत पे है, थोड़ा बहुत 10 मिनट टहलना, उसके बाद में, और खाने के 1 घंटे बाद सोना चाहिए। ऐसा नहीं खाया सो गए, 1 घंटे के बाद भी सोना चाहिए। और जैसे अपन खाना है, और आजकल क्या जो मैग्नेट अभी हम दे रहे हैं, जो एक्यूप्रेशर मैग्नेट सुजोग थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेट क्यों दे रहे हैं कि अपने को नेचुरल नहीं मिल रहा है। आजकल जो नंगे पाँव नहीं घूमते हैं, पहले नंगे पाँव घूमते, मैग्नेटिक पावर आता था बॉडी के अंदर, वो भी नहीं आ रहा, तो अपने को कृत्रिम बॉडी के अंदर लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैग्नेटिक, जैसे गैस के लिए पानी देते हैं, जैसे घुटने के लिए, बैक पेन के लिए जो बेल्ट लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, इसीलिए वो मैग्नेट देते हैं। तो अपने को कृत्रिम लेना पड़ रहा है। जैसे आजकल सब घर में है, पूरा फर्श में टाइल्स लगा हुआ है, ऊपर छत में है 2 मंजिल, तो मैग्नेटिक पावर अपने ज़मीन से नहीं मिल रहा है। दूसरा है जो अपने घर में तो चप्पल पहन के काम कर रहे हैं, बिगड़ जूते तो कोई काम ही नहीं करते हैं घर में, तो मैग्नेटिक पावर ज़मीन से कहाँ मिलेगा। और जैसे पानी, आजकल जो पानी बोलते हैं मैग्नेटिक पानी पीना चाहिए, मैग्नेट पानी पीने का मतलब ये कि पहले नहीं पीते। पहले जो मटका था मिट्टी का, डायरेक्ट ज़मीन के नीचे रखते थे, उसके बाद पानी पीते थे, तो उसके मटके के अंदर है वो मैग्नेटिक पावर आता था ज़मीन से। तो ज़मीन का भी मटके में आ रहा ही नहीं है। अपने को जो मटका ऊपर रखते हैं, एक्वागार्ड लगा है, एक्वागार्ड का पानी वैसे पीना ही नहीं चाहिए। एक्वागार्ड का पानी पीते बोलते फिल्टर करते हैं, लेकिन जो अपने बॉडी के अंदर जो आयरन की मात्रा है, कॉपर की है,
मैग्नीशियम है, तो अपने को वो मात्रा नहीं मिले, उसका नष्ट हो जाता है पानी में, पूरा सारी लवण है वो पूरा निकल जाता है। फिर पानी पीते हैं तो पानी वो काम नहीं करता, बोलते हैं हम तो एक्वागार्ड का पानी वैसे पीना ही नहीं चाहिए। पानी ये तो ज़मीन के ऊपर रख के पियो, ये मैग्नेटिक करके पानी। जय जिंदाबाद।